नमस्कार मित्रों, आप जुड़ चुके हैं अंजनी मिश्रा के साथ अमेठी से। आपको हम बता दें, हम इस समय बैठे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शुक्ला जी के पास। विधान 2027 के चुनाव को लेकर हम इनसे बातें करेंगे। क्या इनका इरादा है, कैसे यहाँ चुनाव लड़ेंगे, टिकट कैसे मिलेगा इनको, किस प्रकार ये तैयारी कर रहे हैं, और हम अमेठी के विकास को लेकर इनसे बात भी करेंगे। किस प्रकार विकास कांग्रेस के समय में हुआ है, अभी क्या हो रहा है। अभी इस समय हम अमेठी में ही बैठे हैं और हमारे धर्मेंद्र शुक्ला जी जो विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, और ये सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सामाजिक तौर पर इनके सामाजिकता और लोगों से मिलनसार, जिस तरह इनका में मुलाकात होती है, लोगों से बातचीत होती है, लग रहा है कि विधानसभा 2027 के चुनाव में इनकी अच्छी पकड़ है। और आगे भी देखते हैं कांग्रेस इनको चुनाव में किस प्रकार उतारती है, कैसा इनको चुनाव का रुख मिलता है। हम बात करते हैं धर्मेंद्र शुक्ला जी से। नमस्कार धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार अंजनी मिश्रा जी। ये बताइए शुक्ला जी, आप विधानसभा 2027 के भावी प्रत्याशी हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार आप अपने आप को आकलन कर रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस 2 पीढ़ियों से जुड़ा हूँ और मैं स्वयं 13 साल की उम्र में अमेठी से पेरम मधुर तक पदयात्रा किया है। हम गांधी परिवार से हमेशा आदरणीय सोनिया जी हूँ, आदरणीय राहुल जी हूँ, आदरणीय प्रियंका जी हूँ, और हमारे इस समय मौजूदा जो सांसद हैं आदरणीय के शर्मा जी, इनके साथ हमने जो है अपने बचपन से लेके काम किया है। अमेठी से पेरम मधुर तक मैं 13 साल की उम्र में अमेठी से पेरम मधुर तक पैदल यात्रा किया हूँ। जितना चुनाव 2091 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें मेरी बचपन से ही बहुत भागीदारी रही है। मैं यूथ कांग्रेस में रहा, सीनियर में रहा, कांग्रेस में रहा, और केंद्र सरकार में भी हमें सदस्य बनाया गया। तो हमें गांधी परिवार का अथक प्रेम मिला। हम पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे कि हम अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका जी ने आदेशित किया कि आप नहीं, कोई दूसरे लड़ेंगे। हमने उनकी मदद किया। हम एकदम निष्ठावान कांग्रेसी हैं और गांधी परिवार के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो हमें जहां भी गांधी परिवार अगर वो चाहेगा कि अमेठी से आप चुनाव लड़ें, पार्टी अगर हमें टिकट देती है, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और दमदारी से लड़ूंगा। इसके लिए कि हमारे पास में समर्थन है, हमारे पास में हमारा परिवार बड़ा है, हमारे भाई सब सक्रिय हैं, और हमारे मतलब पिताजी हों, चाहे दादाजी हों, चाहे जो हों, सभी एक ही पार्टी में हैं। यार मित्र हमारे सब जुड़े हुए हैं। अगर हमें कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं पूरे दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। हमको लगता है कि जिस प्रकार आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अभी कांग्रेस छोड़कर किसी और अन्य पार्टी में भी गए रहे हैं, तो इस प्रकार लगता है कि आपको कांग्रेस पर बहुत बड़ा विश्वास है। क्या लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस आपको टिकट देगी या किसी और को भी उतारेगी मैदान में? देखिए, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रियंका जी ने हमसे कहा था, अगली बार जब हम चुनाव टिकट मांग रहे थे तो कहा था कि जब मैं नहीं चुनाव लड़ी तो तुम कैसे लड़ोगे। वो अब वायनाड की सांसद हो गई हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि गांधी परिवार मेरे ऊपर न्याय करेगा, और इतने दिन की निष्ठा का हमें भी जो है वो मौका देगा कि अमेठी की सेवा करने का मुझे भी मौका मिलेगा। जिस प्रकार आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आप अपना विधानसभा प्रत्याशी का प्रचार भी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको अमेठी की जनता से जुड़कर, या जो प्यार मिल रहा है आपको? देखिए अंजनी जी, हम बचपन से, और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे सब जो है कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के अनेकों पद पे रहे। अमेठी में ब्लॉक प्रमुख रहे, पिताजी हमारे प्रधान रहे, माताजी प्रधान रही, अमेठी की नगर पंचायत की सदस्य भी रही है, उप चेयरमैन भी रही हैं। तो जो हम लोग जो है कभी कांग्रेस से अलग नहीं हटे हुए। और समाज में हर वर्ग में जो ना हम लोगों का बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दें। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मेरी माताजी बहुत पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ करती हैं, और जब ये ईद का पाक महीना चलने लगता है, मेरी माताजी हमारे बगल में ही मेरी न्यू से सटी हुई मस्जिद है, छोटी मस्जिद, जिसको अंजनी जी आप भी जानते हैं, न्यू से सटी हुई मस्जिद, प्रतिदिन मेरी माताजी कुछ न कुछ वहां पर रोजा के समय में कुछ न कुछ वहां पर भेजती हैं। तो एक हमारा लोगों का जो भाईचारा है, जो ना पूरा हमारा मोहल्ला, यहाँ से आप पीछे तक देखिए, मोहल्ला तो खाने जाना जाता है, इसे पूरा मोहल्ला देखिए तो 99% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है।
लेकिन इतना जबरदस्त हम लोगों का भाईचारा है, हमें इतना सम्मान लोग करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मतलब कि कभी लगता ही नहीं कि जो ना हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं, ऐसा लगता नहीं, जैसे लगता है कि हमारे परिवार के सब सदस्य यहाँ हैं। जिस प्रकार अमेठी विधानसभा के चुनाव को लेकर लोग तैयारियां कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर अनेकों लोग अपने आप को भावी प्रत्याशी बना रहे हैं अमेठी के कांग्रेस से। किस तरह आप देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, अब सभी अपने अपने तरीके से सब कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो अगर पार्टी वो उनका भी मांगने का हक है, जैसे मैं मांग रहा हूँ वैसे वो भी मांग रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि संगठन के लोगों को और जो पुराने कांग्रेसी हैं, अगर उनको मौका मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे और कोई दूसरा हो, तो सब एकजुट होके उस प्रत्याशी को भारी बहुमत से अमेठी से जिता के भेजेंगे। जिस प्रकार अगर आपको कांग्रेस से चुनाव का और विधानसभा का चुनाव में और टिकट मिल जाएगा, दावेदार हैं आप, टिकट मिल जाएगा, तो आप किस प्रकार से यहाँ विकास करेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, विकास तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहाँ पर गांधी परिवार ने विकास किया है, सोनिया जी ने विकास किया है, राहुल जी ने विकास किया है, आदरणीय किशोरीलाल शर्मा विकास कर रहे हैं यहाँ पर। अभी उनका कुछ दिन पहले ही 2 साल पूरा हुआ है। आप देखिए जितना निधि से उनके जो भी फंडिंग होती है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अपने क्षेत्र में रहने वाला सांसद है तो वो आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी हैं। तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो ना पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जमजात से विकास करने के लिए तैयार है। जो भी हमारी विकास की प्राथमिकता होगी, हम उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लेते रहते हैं। जैसे अमेठी से कांग्रेस KL शर्मा जी हैं, सांसद हैं, आप लगातार उनसे जुड़े हुए हैं, हर कार्यक्रम में उनके पहुंच रहे हैं, हम देखते हैं आप लगातार उनके साथ आना जाना लगा रहता है। किस प्रकार आप जानते हैं, लग रहा है कि आपको चुनाव में टिकट मिलेगा? देखिए, मुझे तो पूर्ण विश्वास है आदरणीय KL शर्मा जी पे, आदरणीय प्रियंका जी पे, आदरणीय राहुल जी पे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसके लिए कि किशोरीलाल शर्मा जी यहाँ पर 42 साल से काम कर रहे हैं, और वो जो है लोगों के 2-2 पीढ़ियों की लोगों के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और बहुत वो सच्चे, बहुत ईमानदार और बहुत लो प्रोफाइल के नेता हैं। वो हमेशा लोगों के बीच में ही रहते हैं, और हमें तो लगता है, और हम भी लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं। आपने देखा कि ना मेरा कोई भौकाल है, ना मेरा कोई वो है, साधारण तरीके से निकलता हूँ, साधारण तरीके से लोगों से मिलता हूँ, साधारण तरीके से बातचीत है, तरीका है। तो ये जो है, आप ये देख लीजिए कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नेतृत्व, जो हमारा नेतृत्व है, चाहे सांसद जी हो चाहे जो हो, आने वाले समय में हमें टिकट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी आपका, आपसे जुड़े और आपने अपने विधानसभा अमेठी के चुनाव के बारे में बताया, जिस प्रकार आप दावेदारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपको चुनाव का टिकट मिले और यहाँ से आप प्रत्याशी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े थे अमेठी के पुराने कांग्रेसी नेता हैं, जो कि कई पीढ़ियों से ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और लगातार उनके साथ पैदल उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखना है इनके ऊपर नज़र जाती है नहीं जाती है, किस प्रकार कांग्रेस इनको टिकट देता है, तो किस प्रकार ये चुनाव लड़ेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। अंजनी मिश्रा, अमेठी।